दोस्तों, सर्दियों में होने वाली सर में खुश्की और उसके नतीजे में होने वाले हेयर फॉल, ये एक ऐसा मसला है जिसके इलाज के लिए अगर हमें कहा जाए कि आपको हिमालय के पहाड़ों पर चढ़ना पड़ेगा तो हम शायद उससे भी गुरेज ना करें। अगर आप भी इस मसले से दो चार हैं और आप भी चाहते हैं कि घरेलू सतह पर आप इसका आसान इलाज और परमानेंट इलाज चाहते हैं तो आ जाए, ये वीडियो आपके लिए ही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा नाम दुआ रज़ा है और इस चैनल पे हम बात करते हैं ब्यूटी टिप्स के बारे में, DIYs के बारे में, टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, सेल्फ ग्रूमिंग के बारे में और सेल्फ मेंटेनिंग के बारे में। हफ्ते में 3 दिन आप मेरी वीडियो देख सकते हैं और जो यकीनन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी। आज जो टॉपिक लेकर आई हूँ, मुझ समेत हर दूसरी लड़की आने वाले मौसम में इसका शिकार रहेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। मैं बात कर रही हूँ सर में होने वाली अनचाही खुश्की, यानी कि सिकरी या खुश्की कह लें, डैंड्रफ कह लें, और उसके नतीजे में होने वाला हेयर फॉल। मेरा ख्याल है हेयर फॉल एक ऐसा मसला है जो 12 महीने ही हमें फेस करना पड़ता है, लेकिन सर्दियों में ज़रा इसकी रफ्तार ज़रा ज़्यादा हो जाती है और हमें ऐसा लगता है कि अब बालों को बहुत ज़्यादा छोटा कटवा लेने के अलावा हमारे पास और कोई हल नहीं रह गया। तो ठहर जाएं, बहुत सारे हल हैं, बस उसको इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए। आज बात करते हैं कि बालों में खुश्की जो होगी उसको हम घरेलू सतह पर किस तरह ठीक कर सकते हैं। जो बालों में खुश्की होती है सर्दियों में मौसम की वजह से जो होती है, हमारे ब्लड की जो सर्कुलेशन होती है हमारे सर में, एक तो मौसम में ठंडक हो जाती है जिसकी वजह से हमारे ब्लड की सर्कुलेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे सर पर खुश्की की जो तादाद है वो ज़्यादा हो जाती है। दूसरा बड़ा रीज़न जो है, उससे जब हम गर्म पानी से अपने बाल धोते हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं कि सर्दी के मौसम में हम सब गर्म पानी से नहाने को फौकियत देते हैं, तो जब वही गर्म पानी हम सर पे डालते हैं तो हमारी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती है। हमारे सर की स्किन हमें फौरी तौर पर तो बहुत अच्छी लगती है कि जी हमने बहुत रगड़ के अपने बाल साफ़ कर लिए हैं, लेकिन हमारे बालों का जो नेचुरल ऑयल होता है वो जो गर्म पानी से धोने वाली तरीका होता है उससे वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे बालों में खुश्की को सिर्फ ना 1 पॉइंट चांस होना चाहिए आपके बालों में आने के लिए, उसके बाद वो अपना रास्ता खुद ही बना लेती है। तो चाहे मौसम जितना मर्जी ठंडा हो, आपने टैप वाटर से अपना सर धोना है, टैप वाटर से, ठीक है। सर जमा के मत बैठ जाइएगा। आपके घर में आने वाला जो नलके का पानी है उसका जो टेम्परेचर है वो इंसान की बॉडी के हिसाब से होता है। इस सीज़न से आपने खुद से अहद कर लेना है कि जितनी मर्जी सर्दी हो, मैंने गर्म पानी से अपने बाल नहीं धोने हैं। आपने पहले अपना सर वॉश कर लेना है। जो नलके में आने वाला टैप वाटर है वो हल्का गुनगुना होता है, यानी कि दरमियाना होता है, वो ठंडा नहीं होता है। आपने उससे अपने बाल धोने हैं। इससे आपके डैंड्रफ को ख़त्म होने में बहुत हद तक फ़र्क पड़ेगा। आज मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी रेसिपीज़ नहीं लेकर आई हूँ, मैं सिर्फ वो जेन्युइन तरीके लेकर आई हूँ जिनको इस्तेमाल करके आप अपने हेयर फॉल और डैंड्रफ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। जब आप डैंड्रफ की कॉज ख़त्म करेंगे ना, तो सारी चीज़ें ही अल्टीमेटली खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगी। डैंड्रफ ख़त्म करने का एक तो तरीका ये है कि आपने गर्म पानी से बाल नहीं धोने, सर नहीं धोने। दूसरा ये है कि आपने ऑयलिंग अच्छे से करनी है। अब ऑयलिंग का तरीका क्या होना चाहिए आपका, मैं अभी ये भी बताती हूँ कि कौन सा ऑयल आपके लिए डैंड्रफ को ख़त्म करने के लिए और हेयर फॉल को ख़त्म करने के लिए बहुत अमेजिंग रिजल्ट लाने वाला है। बात करते हैं कि ऑयलिंग का क्या तरीका होगा। ऑयलिंग का तरीका ये है कि गर्मियों में चाहे आप नहाने से 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले तेल लगाते हैं, लेकिन सर्दियों में कम से कम 3 या 4 घंटे आपके सर में तेल लगा होना चाहिए। और बेस्ट तरीका ये है कि आप रात को सोने से पहले तेल लगाएं और सुबह उठ के सर वॉश कर लें। तेल लगाने का तरीका ये है कि पहले आपने कोई भी कॉम ले लें, ज़रूरी नहीं है कि यही कॉम हो, कोई भी कंघी हो सकती है, कोई भी हेयर ब्रश हो सकता है जो आप इस्तेमाल करते हैं। आपने उससे बहुत अच्छे से अपने बालों को, स्कैल्प को ना अपने रगड़ना है, यानी कि आपने बहुत अच्छे से कंघी करनी है, जिसे कहते हैं ना दबा के रगड़ के कंघी करनी है। इससे क्या होगा, आपकी स्कैल्प की जो सर्कुलेशन है ना ब्लड की, वो ज़रा तेज़ होगी। जब आप उसके ऊपर ऑयल अप्लाई करेंगे, यानी कि आप अपनी स्कैल्प पे ऑयल अप्लाई करेंगे, तो वो बहुत अच्छे से पेनिट्रेट करेगी और अपना रिजल्ट बेहतर लेकर आएगी। ठीक हो गया। उसके बाद आपने अपने बालों को 3-4 घंटे के लिए छोड़ देना है, और अगर बेहतर है कि आप ओवरनाइट के लिए छोड़ दें और उसके बाद सुबह आपने टैप वाटर से धोना है। अमेजिंग रिजल्ट है। बहुत ज़्यादा चीज़ें लाइफ में ऐसी भी होती हैं जो बहुत सिंपल होती हैं और बहुत अमेजिंग रिजल्ट होते हैं उनके।
अब बात करते हैं कि हेयर फॉल और डैंड्रफ को कंट्रोल करने के लिए तेल कौन सा है। चलें आ जाएं, आज इसमें 12 मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा भी ये पसंदीदा इसलिए ये है और मैंने घर में बनाकर भी इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इसमें मुझे 12 मसाले ऐड नहीं करने पड़ते। आपने सिंपल सरसों का तेल लेना है, ठीक हो गया। आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन सर्दियों का मौसम है तो सरसों का तेल अच्छा रहेगा, इससे आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। आपने इसमें सिंपल, अगर आपके पास 200 ml यानी कि एक बोतल में आपके पास सरसों का तेल है 200 ml, तो आपने इसमें 1 से 1.5 चम्मच बड़ा आपने कलौंजी का डाल के ऐड कर लेना है। अगर आपके पास चंद पत्ते रोजमेरी के हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इसमें ऐड कर लें। नीम का तेल 10 ml आपने ऐड करना है। किसी भी पंसार की दुकान से या किसी भी ऑयल की दुकान से आपको नीम का तेल मिल जाएगा, और अगर नीम का तेल आपके पास अवेलेबल नहीं है तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके घर के आसपास कहीं पे भी नीम का जो दरख्त है, आप उससे चंद पत्ते नीम के तोड़ें और उसको यही ऑयल जो सरसों का तेल 200 ml लिया है आपने, इसमें आप नीम के पत्ते पका लें। जलाने नहीं है, 10 मिनट तक आपने इसको हल्की आंच पर पकाना है। ये कुछ कुरकुरे से हो जाएंगे। आप चाहें तो इसके साथ ही कलौंजी पका लें ताकि आपको इसकी ज़्यादा अच्छी अफादियत मिले। ये दोनों चीज़ें आपने इसमें मिला ली। अब आपके सरसों के तेल में रोज़मेरी की क्वालिटीज़ भी हैं, नीम की क्वालिटीज़ भी हैं, सरसों के तेल की क्वालिटीज़ भी हैं और कलौंजी की क्वालिटीज़ भी हैं। ठीक हो गया। रोज़मेरी आप ऐड करना चाहें, रोज़मेरी का मैं आपको एक फंक्शन बताऊं कि बावजूद इसके कि ये बाय नेचर ड्राई है, लेकिन ये आपके बालों की सर्कुलेशन, जो हेयर की सर्कुलेशन है ना आपकी स्कैल्प की, ये उसको तेज़ करता है। ठीक है, रोज़मेरी ऑप्शनल है इसमें, लेकिन 2 चीज़ें आपने ऐड करनी है, वो है नीम के पत्ते या नीम का तेल और कलौंजी। आपने इन दोनों चीज़ों को मिक्स करना है और उसके बाद जो ये सारी चीज़ें हैं ना, आपने एज इट इज़ इसको बोतल में डाल के रख लेना है कम से कम 3 से 4 दिन। उसके आप चाहे तो उसी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 3-4 दिन इसको पड़ा रहने दें। उसके बाद आप इसकी बोतल को छान के और इसको स्टोर करके रख लें। कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि किस में स्टोर करना है, कैसे नहीं करना। सरसों का तेल है तो पूरे सीज़न ये जमेगा नहीं। 200 ml है तो 6 महीने आपके कहीं नहीं जाते, क्योंकि आपने स्कैल्प पे अप्लाई करना है। आपने अपने बालों की लेंथ पे अप्लाई इतना करने की भरने की ज़रूरत नहीं है कि जी आप एक ही मरतबा में इतना तेल लगा लें कि अगली मरतबा आपका दिल ही ना चाहे कि जी ये तो बहुत मैसी काम हो गया, इसको निकालना एक अलग अजाब है। आपने माइल्ड शैम्पू यूज़ करना है। अगर आपको तेज़ खुशबू वाले शैम्पू पसंद ही है ना तो उसको गर्मियों के लिए रखें। सर्दियों में आपने माइल्ड शैम्पू यूज़ करने हैं। कोशिश करें कि हर्बल शैम्पू यूज़ करें। अगर आप हर्बल शैम्पू की रेसिपी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। मैं आपको अमेजिंग जो शैम्पू हैं हर्बल, मैं उनकी रेसिपी ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। तब तक आपने माइल्ड शैम्पू यूज़ करने हैं, ऑर्गेनिक शैम्पू यूज़ करना है, या फिर हर्बल शैम्पू यूज़ करना है, या फिर कम से कम खुशबू वाले केमिकल वाले शैम्पू आपने इस्तेमाल करने हैं। अपने बालों को आपने बहुत ज़्यादा खुला नहीं रखना। कोशिश करनी है कि या तो चुटिया बना के रखें या फिर बन बना के रखें। अपने बालों को गैर ज़रूरी आप खोलेंगे, हवा लगेगी, उसके जो नोकें हैं वो टूट के 2 हो जाएंगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आप देखते रहना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही है तो वीडियो के एंड में थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। ये मेरे लिए आपका रिस्पॉन्स होता है जो कि मुझे अच्छा लगता है। अगले टॉपिक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।